नमस्कार दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हंसता खेलता परिवार जहां दो मासूम बच्चे रोज की तरह सुबह उठकर स्कूल जाते हैं, दोपहर को जब वे वापस लौटें तो उनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ चुकी हो। एक ऐसा पिता जिसे बच्चे अपना रक्षक मानते हैं, वही अचानक एक खूंखार हैवान बन जाए। उर्मिला एक बेहद मेहनती, जिम्मेदार मां और एक सरकारी कर्मचारी थी जो अपने दो बच्चों 14 साल की बेटी प्रेक्षा और 7 साल के छोटे बेटे अव्यक्त के सुनहरे भविष्य के लिए दिन रात जुटी हुई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके अपने ही घर की चार दीवारी के भीतर उनका अपना पति अखिलेश सैनी उनके खिलाफ एक बेहद खौफनाक साजिश रच रहा है। ये कोई अचानक गुस्से में आकर किया गया अपराध नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई क्रूर हत्या थी जिसकी स्क्रिप्ट आरोपी ने कई दिनों पहले से लिख रखी थी। जब इस खूनी खेल का पर्दाफाश हुआ तो खुद पुलिस अधिकारियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आइए जानते हैं उस काली सुबह की पूरी हकीकत, जिसने दो मासूम बच्चों के सिर से मां का साया हमेशा के लिए छीन लिया और एक हंसते खेलते घर को श्मशान बना दिया। बेटी प्रेक्षा ने बाद में पुलिस और मीडिया को बताया कि उसके पापा उसकी मां के चरित्र पर हमेशा उंगली उठाते थे। हद तो तब हो गई जब अखिलेश ने उर्मिला का मोबाइल फोन तक हैक कर लिया था। वो हर वक्त उर्मिला के चैट्स पढ़ता था, वो किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, इस पर 24 घंटे निगरानी रखता था। घर में रोज रोज के झगड़े, गालियां और धमकियां आम बात हो चुकी थी। उर्मिला का भाई राजकुमार मालाकार बताता है कि जब ये परिवार पहले भोपाल में रहता था तब भी इनके बीच इतने गंभीर झगड़े हुए थे कि पुलिस तक को बीच बचाव करना पड़ा था। उस वक्त भी उर्मिला ने सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों बच्चों के भविष्य के खातिर, समाज के डर से और इस उम्मीद में कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इस टूटे हुए रिश्ते को खींचना जारी रखा। लेकिन उर्मिला जिसे अपना समझौता समझ रही थी, अखिलेश उसके पीछे अपनी नफरत की कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि घटना की ठीक एक रात पहले, यानी गुरुवार की शाम को, पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर बेहद सामान्य तरीके से डिनर किया था। किसी को भी भनक नहीं थी कि ये उर्मिला की इस दुनिया में आखिरी रात होने वाली है। भाग 3, खूनी साजिश और वो काली सुबह। शुक्रवार की वो सुबह उर्मिला के जीवन की आखिरी सुबह साबित हुई। अखिलेश सैनी ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बेहद शातिर और खौफनाक प्लानिंग की थी। उसने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग साइट से एक बेहद धारदार मेडिकल चाकू ऑर्डर करके मंगवाया था, जिसे उसने घर में छुपा कर रखा था। पुलिस को बाद में तलाशी के दौरान उस चाकू का खाली बॉक्स भी घर से मिला। सुबह के वक्त अखिलेश ने हमेशा की तरह अपने दोनों बच्चों 14 साल की प्रेक्षा और 7 साल के अव्यक्त को तैयार किया और उन्हें उनके स्कूल छोड़ने चला गया। बच्चों को लगा कि पापा रोज की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अखिलेश सीधे वापस डाक कुंज कॉलोनी स्थित अपने सरकारी क्वार्टर में लौटा। अब घर में उर्मिला अकेली थी। अखिलेश सीधे कमरे में गया और उसने सबसे पहले घर के टेलीविजन टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर सीधे 100 यानी फुल कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जब वो उर्मिला पर वार करे तो उनकी चीखें, उनकी दर्द भरी पुकार और मदद की आवाजें दीवारें लांघकर पड़ोसियों तक न पहुंच सके। इसके बाद शुरू हुआ हैवानियत का वो नंगा नाच, जिसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाती है। अखिलेश ने उर्मिला पर पहला वार उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से किया ताकि वो बेहोश हो जाएं या पलटकर वार न कर सके। सिर फटने के बाद जब उर्मिला जमीन पर गिर गई तो उस बेरहम का दिल फिर भी नहीं पसीजा। उसने उस ऑनलाइन मंगाए गए धारदार चाकू से उर्मिला पर ताबड़तोड़ कई वार किए। उर्मिला के शरीर पर कटने के अनगिनत निशान मिले, जो ये बयां कर रहे थे कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक तड़प तड़प कर दम तोड़ा होगा। नहाने के बाद उसने अपने बालों में तेल लगाया, माथे पर बकायदा तिलक लगाया और साफ सुथरे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल गया।
लेकिन उसकी साजिश यही खत्म नहीं हुई थी। वो सीधे अपनी बेटी प्रेक्षा के स्कूल पहुंच गया। स्कूल जाकर उसने प्रेक्षा को बुलाया और उसके हाथ में घर की चाबी, अपनी पत्नी यानी उर्मिला का सोने का नेकलेस, एक एटीएम कार्ड और कुछ पैसे थमा दिए। अखिलेश ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, घर में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। मुझे और तुम्हारी माँ को किसी जरूरी काम से तुरंत बाहर जाना पड़ रहा है। तुम दोनों भाई बहन स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर मत जाना, सीधे अपनी मौसी के घर चले जाना। इतना ही नहीं, उसने बेटी का मोबाइल फोन लिया, उसे स्विच ऑफ किया और वापस उसे देकर वहां से रफूचक्कर हो गया ताकि कोई उन्हें तुरंत ट्रैक ना कर सके। वो अपने साथ केवल एक डेबिट कार्ड लेकर भागा था ताकि जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल सके। जब वे घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से टीवी की आवाज बहुत तेज आ रही थी। प्रेक्षा जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, कमरे का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। फर्श पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और उसकी मां उर्मिला सैनी रक्तरंजित हालत में बेजान पड़ी थी। प्रेक्षा के मुताबिक ये उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक और भयानक पल था, जिसने उसकी और उसके छोटे भाई की मानसिक स्थिति को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। रोते बिलखते बच्चों ने तुरंत अपने नाना और रिश्तेदारों को फोन किया, जिन्होंने फौरन संयोगितागंज पुलिस स्टेशन को इस बात की सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आरोपी अखिलेश की तलाश के लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और अखिलेश के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन शातिर अखिलेश पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस की इस सुस्ती और 3 दिनों तक आरोपी के न पकड़े जाने से नाराज होकर डाक विभाग के कर्मचारियों, ऑल इंडिया रेलवे मेल सर्विस यूनियन और उर्मिला के परिजनों ने पुलिस थाने का घेराव किया, रैली निकाली और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उस मासूम बच्ची ने रोते हुए कहा, मेरे जालिम पिता ने मेरी माँ को तड़पा कर मारा है। उन्होंने मेरी माँ पर एक के बाद एक कई वार किए। मैं सरकार और कानून से मांग करती हूँ कि मेरे पिता को न तो सीधे फांसी की सजा दी जाए और न ही उनका कोई पुलिस एनकाउंटर किया जाए, बल्कि उन्हें भी ठीक उसी तरह तड़पाया जाए, वैसी ही असहनीय पीड़ा दी जाए जैसी मेरी मां ने अपनी आखिरी सांस लेते वक्त महसूस की होगी। प्रेक्षा का यह बयान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। वही उर्मिला के पिता सत्यनारायण मालाकार ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी अखिलेश सैनी को किसी भी तरह का आर्थिक लाभ न मिले। उसका भोपाल वाला मकान बेचकर पूरी राशि दोनों अनाथ हो चुके बच्चों के नाम कर दी जाए और उर्मिला की नौकरी व संपत्ति के सारे अधिकार बच्चों को मिले। आज उर्मिला इस दुनिया में नहीं है। उनका 7 साल का बेटा अव्यक्त, जिसे ठीक से मौत का मतलब भी नहीं पता, उसने अपनी मां को मुखाग्नि दी और ओंकारेश्वर जाकर उनकी अस्थियां विसर्जित की। एक सनकी पति के शक ने 2 बच्चों के सिर से मां का साया भी छीन लिया और पिता को एक घिनौना अपराधी बना दिया। दोस्तों, इंदौर की ये घटना कोई पहली या आखिरी घटना नहीं है। हमारे समाज में घरेलू हिंसा और शक के कारण न जाने कितनी उर्मिलाएं हर रोज अपनी जान गंवाती हैं। एक समाज के तौर पर, एक इंसान के तौर पर हमें जागना होगा। अगर हम अपने आसपास ऐसे अपराधों को रोकना चाहते हैं तो हमें इन महत्वपूर्ण बातों पर तुरंत अमल करना होगा। अगर आपका पार्टनर आप पर हद से ज्यादा शक करता है तो तुरंत किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट की मदद लें। याद रखिए, बर्दाश्त करना अपराधी के हौसले बढ़ाता है। अगर आपको अपनी जान का खतरा महसूस हो तो तुरंत 112 फीट या विमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 फीट पर शिकायत दर्ज कराएं। सरकारी और निजी कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरों की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए और सुरक्षा गार्ड्स को हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। पड़ोसियों को भी सजग रहना होगा। अगर किसी घर से लगातार चीखने चिल्लाने की या बहुत तेज टीवी म्यूजिक की आवाजें आती हैं, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत जांचें।
या पुलिस को सूचित करें। उन्हें पीड़ित को यह भरोसा दिलाना होगा कि वे अकेले नहीं हैं। समाज और लोकलाज के डर से किसी को भी एक हिंसक रिश्ते में रहने के लिए मजबूर न करें। ऐसे जघन्य मामलों में जब तक अपराधियों को हफ्तों या महीनों के भीतर सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा नहीं होगा। फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए ऐसे नरपिशाचों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो समाज के लिए एक नजीर बने। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जागरूक करने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। जय हिंद।